किसी भी देवता की भक्ति करना, उससे हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। फिर किसकी भक्ति से होगा? किसी न किसी के प्रति तो भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भावना प्रधान व्यक्ति है तो वह व्यक्ति इष्ट से, गुरु से या देवता से भक्ति के माध्यम से जुड़ेगा। कुंडली शक्ति का ज्ञान से, भक्ति से और निष्काम कर्म से, तीनों से ही जागरण संभव है। हम इस प्रश्न को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तीनों योग की विधि हमारे ऊपर बाहर से आ रही है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर कुंडली शक्ति का जागरण शुरू हो जाता है तो वास्तविक भक्ति योग शुरू हो जाता है। और अगर भक्ति करने से कुंडली जागृत होती है तो अगले चरण में हमको वह साधना छोड़नी पड़ेगी, ऐसा निश्चित मान लीजिए। बाहर के किसी ज्ञान के प्रबंधन से, किसी शिक्षण से अगर कुंडली शक्ति का जागरण होता है तो हमको वह अभ्यास छोड़ना पड़ेगा। निष्काम कर्म करते हुए अगर भक्ति का जागरण, कुंडली शक्ति का जागरण होता है तो हमको वह काम का पैटर्न छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर जागृत कुंडली तय करेगी कि भक्ति क्या है, जागृत कुंडली तय करेगी कि वह ज्ञान क्या है, और जागृत कुंडली तय करेगी वह निष्काम कर्म क्या है। तो इसलिए कुंडली जागरण से पहले का भक्ति योग वास्तविक शास्त्रों में गौड़ भक्ति माना जाता है। गौड़ भक्ति माने नंबर 2 की भक्ति, जो नंबर 1 की भक्ति तक ले जा सकती है। नंबर 1 की भक्ति है कुंडली शक्ति का जागरण। इस जागरण के बाद अगर भक्ति का उदय होता है तो यह भक्ति योग बन जाएगा। इस जागरण के बाद अगर ज्ञान का उदय होता है तो वह ज्ञान योग बन जाएगा। इस जागरण के बाद अगर निष्काम भावना, निष्काम सेवा की इच्छा हो जाती है तो वह निष्काम कर्म योग बन जाएगा। और प्रत्येक साधक इन तीनों योगों से गुजरता है अगर कुंडली शक्ति का जागरण होता है तो कुंडली शक्ति सभी प्रकार के योगों को एक करके अपने जागरण के बाद अपने स्वतंत्रता से तय करती है कि वह क्या कराती है। उसके प्रत्येक कार्य में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग होता है।